भाई देखो ये जो है ना, ये पंखा, ये आपकी मोटरसाइकिल के अंदर ज़बरदस्त एवरेज दे देगा। देखो चालू हो गया, यहाँ बटन लगा रखा है और ये चालू हो गया और ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब इस 12 वोल्ट डीसी करंट के ज़रिए पंखे को मैंने चालू किया है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से ये फिट हो जाएगा, ऐसे करके फिट हो गया ये। और अब इसको हम चालू कर देंगे और उसके बाद यहाँ लगा देंगे मैं एयर फिल्टर। भाई साहब क्या ज़बरदस्त इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस पावर देखने को मिलेगा। भाई कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनकी गाड़ी एवरेज नहीं देती है तो वो बहुत ज़्यादा खुराफाती करते रहते हैं। ऐसी एक बाइक मेरे पास आई है, ये जो बाइक है इस गाड़ी के अंदर एवरेज ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है क्योंकि गाड़ी स्पेशली एवरेज के लिए ही बनाई गई है। मतलब अगर बात की सिटी 110, प्लेटिना, ठीक है, सिटी 125, ये सब गाड़ियाँ जो है ना एवरेज के लिए मतलब ही बनाई गई हैं। अगर इस गाड़ी की एवरेज ना आए तो भाई क्या ही आएगी, मतलब किस गाड़ी से एक्सपेक्ट करेगा बंदा कि एवरेज आएगी। अब उसके बाद भी जब ये गाड़ी देती है ना, जैसे 80 की एवरेज, 70 की एवरेज आराम से दे देती है। अब जब कस्टमर को 70 से 80 की एवरेज भी कम लगने लगे तो वो कुछ खुराफाती करता है। तो इस गाड़ी के अंदर वही खुराफाती हो रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रखी है। अब देखो होता क्या, जब हमारी गाड़ी ये जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर दिया होता है और इसका इंजन दिया होता है, ठीक है, इंजन बहुत लो सीसी का होता है तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर दिया गया है। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से जानती है इतने लो सीसी में अगर वो इंजेक्टर फ्यूल पंप दे देगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को लेके भी दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस रहेगा। और हो सकता है कभी अगर फ्यूल पंप अगर मोटर में दिक्कत आ गई तो उसका खर्चा भी कस्टमर को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है उन्होंने कार्बोरेटर्स में दे रखा है। कार्बोरेटर का मैं आपको छोटा सा एक मीनिंग्स बता देता हूँ। इस पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मोटरसाइकिल बनी है उन मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर लगा हुआ है। एक बात छोटी सी क्लियर करता हूँ, कार्बोरेटर में एयर फिक्स होती है, वो कभी कम ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। पेट्रोल हमेशा कम ज़्यादा होता है, कार्बोरेटर की बात कर रहा हूँ। जब हम गाड़ी की ट्यूनिंग कराने जाते हैं तो पेट्रोल ही कम ज़्यादा करते हैं, ना कि एयर कम ज़्यादा करते हैं। एयर हमेशा फिक्स होती है, एयर कभी आप कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते। आप पेट्रोल को कम ज़्यादा कर सकते हो, पेट्रोल को ऊपर नीचे कर सकते हो। पेट्रोल की सेटिंग जैसे होगी एयर की सेटिंग ऑटोमेटिकली वैसी ही हो जाएगी। पर इस भाई ने क्या कराया है, इस गाड़ी के अंदर ये जुगाड़ कर रखा है एयर को, मतलब एयर को ज़्यादा करने के लिए इसमें ये जुगाड़ कर रखा है। देखो सबसे पहले तो इसका एयर फिल्टर दिखाता हूँ। देखो ये एयर फिल्टर लगा रखा है। अब ये जो एयर फिल्टर है इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मैं खोल के दिखाता हूँ इस एयर फिल्टर को। देखो ये एयर फिल्टर इसमें लगा रखा है बहुत ही ज़्यादा एवरेज देने के लिए, और इस एयर फिल्टर के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा एकदम, ठीक है। ये फिल्टर दे रखा है, मतलब एक तरीके से एयर फिल्टर को कोरोना हो गया वही चीज़ दे रखी है इसके अंदर, देख लो। और ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया कुछ इस प्रकार से, ये एयर फिल्टर कुछ इस प्रकार से बाहर आ गया। अब इस एयर फिल्टर की मदद से इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एवरेज आ रही थी, माइलेज आ रही थी। देख लो ये इस एयर फिल्टर की वजह से इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा माइलेज आ रही थी। पर इसको सबसे ज़्यादा एयर कैसे मिल रही थी, वो इसकी वजह से मिल रही थी। ये देखो ये रही, इसके अंदर ये लगा रखा है। अब ये जो है आपकी मोटरसाइकिल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माइलेज को बढ़ा देगा और पिकअप को बढ़ा देगा। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा धुआंधार एवरेज आपकी गाड़ी देगी। छोटा सा पंखा आपकी गाड़ी में चलता कैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ से बटन दे रखा है, बटन चलाया और यहाँ चालू हो गया ये। अब ये बटन चालू होगा और ये मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब ये जो कारिस्तानी इसमें करी गई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं सही बताऊँ तो झूठ नहीं बोला, बहुत ज़्यादा गलत है। अगर ऐसी कारिस्तानी अगर आप गाड़ी में करते हो तो आपकी गाड़ी यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। और अभी राइट ना उसका परिणाम क्या निकला पता है, इस गाड़ी का इंजन बोल गया। इसके इंजन में दिक्कत है, ऑयल खाने लग गई है गाड़ी है। ऑयल खाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ये है, इसकी वजह से। अगर आप गाड़ी में ये लगा रहे हो, एक तरीके से ये एग्जॉस्ट फैन का काम करता है। अब आप मोटरसाइकिल में लगा रहे हो और दूसरी बात एयर फिल्टर भी सही नहीं लगा रहे हो आप, इससे होगा क्या, आपकी गाड़ी में आपका एक तरीके से देखा जाए तो ट्यूनिंग जो होती है, ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, सही तरीके से माइलेज नहीं देगी, पिकअप सही तरीके से नहीं आएगा और इंजन में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और जैसे इंजन बोल जाएगा। और राइट नाउ यही हुआ। तो ऐसी कारिस्तानी भाई ना करें, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, नुकसान होता है आपकी गाड़ी में और फालतू के पैसे और ख़राब हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना भाई, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर करी जाए तो समझ आती है, इंजीनियरिंग लेवल पर करी जाए तो समझ आती है, बट इस मोटरसाइकिल में करी जाए तो मुझे लगता है समझदारी नहीं है। तो ऐसा काम ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसा कोई भी मैकेनिक इस दुनिया में अगर आपको बोलता है कि ऐसे जुगाड़ से ये हो जाएगा, ऐसे जुगाड़ से वो हो जाएगा, ऐसे जुगाड़ से ये हो जाएगा, तो उससे कुछ ना होने वाला भाई कोई फ़ायदा नहीं होता। खासकर इस एयर फिल्टर को देखो, अगर आप मुंह पे मास्क लगा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पर आप मुंह पे मास्क लगा, ऐसा मास्क लगा लोगे तो दम ही घुट जाए आपका, तो कौन सी बात है, आपका क्या होगा, आपकी सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यही इस गाड़ी में हुआ है। इसका एयर फिल्टर प्रॉपर लगना चाहिए था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें एयर फिल्टर प्रॉपर लगा रहे हैं और इसका ये सब हटा के तामझाम एकदम सिंपल से कर रहे हैं ताकि गाड़ी बहुत सही तरीके से काम चलने लग जाए। इसका इंजन का काम तो बोल ही गया, तो इंजन का काम तो कस्टमर को कराना ही पड़ेगा बाद में। अभी राइट नाउ मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि ऐसा काम ना करें और आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें। और हाँ, हमारे पेज को फॉलो कर लें और हाँ, एक चीज़ और, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी वर्कशॉप पर विजिट करना चाहते हो तो वर्कशॉप को विजिट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो।